मैंने इस गर्मी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। पेश है मेरा शानदार आविष्कार, बम बम बोले बर्फ के गोले। बम बम बोले बर्फ के गोले। बाल सफेद हो गए। हाँ, ये तो बर्फ है। ढोलकपुर में बर्फ गिर रही है। अभी चाचा, बम बम बोले आविष्कार ने तो बर्फीला चमत्कार कर दिया। ढोलकपुर में बर्फ, किसने सोचा था? अब स्कीइंग टाइम। क्यों दोस्तों, मेरा पीछा नहीं करोगे? बनाओ मेरे लिए ढेर सारे बर्फ के गोले। गालियां नहीं। ने आविष्कार को सबसे तेज चुनाव पर डाल दिया। इसके ऊर्जा वाले पंखे को अगर छोड़ दें, फिर न मिलेगी ऊर्जा, न गिरेगी बर्फ। मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया भीम। भीम, बर्फ पिघलने से बहुत पानी जमा हो रहा है। पानी लोगों के घर में आ जाएगा। इस पानी को कोई और रास्ता दिखाते हैं। ढोलू बोलू, कहाँ गए तुम दोनों? इधर आओ, मुझे बर्फ से निकालो। कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे बाल। अब जल्दी बॉल को ढूंढो भीम। चुटकी, लगता है बॉल वहाँ पर है। चलो। हाँ? बुरी परी? हाँ, किसकी बॉल है ये? पिपड़ी पिपड़ी पू, पिपड़ी पिपड़ी पू। जिसने भी वो बॉल मारी, हो जाए वो चिंटू। अरे, ये आसपास सब कुछ इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं भीम,
सब कुछ बड़ा नहीं, हम छोटे हो गए हैं। अब क्या होगा? शांत हो जाओ चुटकी, हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे। निकालना ही होगा, वरना मैं माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। हमें जल्द से जल्द बड़ा होना पड़ेगा, वरना ये छोटी छोटी चीजें भी हमें कुचल देंगी। और इसका एक ही इलाज है, अच्छी परी। वो देखो, टुनटुन मौसी। चलो मुसीबत टली, यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा भीम। अच्छी परी। आखिरकार हम अच्छी परी के घर पहुंच गए। अब सब ठीक हो जाएगा। काफी नजदीकी मामला था। हिचकड़ी हिचकड़ी हूँ, बुरी परी का जादू हो जाए उड़न छू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी परी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ओहो, ऐसा मत बोल राजू। बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई पिद्दियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है और मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह, फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
बाय बाय पिताजी। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। कालिया, अब हम कैसे खेलेंगे? मुझे क्या पता। ओह, कितने प्यारे हैं ये। हाय नन्हे कछुओं, तुम यहाँ अकेले? तुम्हारी माँ कहाँ है? ओह, तो क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? हाँ? समझा नहीं। ओफो, वो चाहता है कि तुम उसे भी छपकते पत्थरों की तरह पानी में छपकाओ। ओके प्यारे कछुए, तैयार हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20। वाह भीम, क्या फेंका है। चलो कछुओं को वापस लेके फिर से फेंकते हैं। फिर से छपाक के लिए तैयार? तुम्हारी मम्मी बुला रही है, पर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? बच के भीम, एक भयानक लहर आ रही है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? ये व्हेल तो कछुओं को खाना चाहती है। जल्दी से कछुओं को उनकी माँ के पास ले चलते हैं। वही एक सुरक्षित जगह बची है। अरे कौन? व्हेल आ रही है। कुछ कम था, जो 6 राक्षस और आ गए। अब हम वाटर पोलो चैंपियंस की तरह खेलेंगे। ये लो। ये है जंगल। फिक्र मत करो नन्हे दोस्त, छपाक छपाक याद है कि नहीं? उल्लू बनाया। अंदर घुस के गोल मारा है जग्गू। सारे कछुए तो अब सुरक्षित हैं भीम। किसी भीम, जल्द से जल्द ये 7 लड्डू पड़ोसी राज्य के राजा पहलवान को दे आओ। आज उनकी 7वीं शादी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें टुनटुन मौसी, ये लड्डू सही वक्त पे सही जगह सही तरीके से सही हाथों में पहुंच जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भीम। पर हाँ, मैंने सुना है
गांव में कोई पागल कुत्ता भटक रहा है, तो जरा अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, चलता हूँ। अरे आज तो ढोलकपुर बड़ा ही सुनसान लग रहा है। अरे ये ढोलकपुर वालों को हो क्या गया है? अरे ये तो बाबूलाल है। रुक जाओ बाबूलाल। अच्छे डॉगी, प्यारे डॉगी, कुछ भी खिलाऊंगा, बस ये लड्डू मुझे दे दो। अरे ये तो बच्चे शेर से भी ज्यादा ताकतवर है। ये क्या किया? अरे ये क्या मुसीबत है? अब इस बाबूलाल से ये लड्डू का बैग कैसे लूं? आइडिया! बाबूलाल, अब एक अच्छे डॉगी की तरह नीचे बैठ जाओ। अरे वाह, ये आइडिया तो काम कर रहा है। बाबूलाल खड़े हो जाओ, रोल उठो। अब वो बैग नीचे रख दो, पीछे मुड़ो। वैसे तो हाथ धोते रहना चाहिए, पर ये बाबूलाल तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। जल्दी कुछ करना होगा। अरे वो देखो, वो इस तरफ ही आ रहा है। अरे जल्दी पकड़ो। हाँ, छोड़ो मत। ये लोग तो बाबूलाल को चोट पहुंचा देंगे। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं बाबूलाल। तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी पान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। टोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। चक्कू का होगा कछुए का कवच। घोड़े के पूंछ। चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे। और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के सींग। मैं दानव बन गया हूँ।
ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है। हम सब जानवरों की टोली बन गए। अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम पशु का परी है। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि मैं भी एक चालाक बुरी परी बन सकूं। लेकिन मैं तुम सबकी सच्ची और अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं। देखो देखो, मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, वो वहाँ हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपकी आवाज तो आ गई ना उस्ताद। अब आपको ही पहले आउट करूँगा। पकड़ लिया। अरे उस्ताद, लेकिन आपके बदन पे इतने बाल कैसे हो गए? भालू, भागो, भालू! बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ। ये तो मेरा काम ही है, जन की शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। क्या दाम होगा आपका? सोने के सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियाँ। और क्या है, 2 थैलियाँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। अच्छा हुआ भीम, तुमने उस पेड़ के तने को सही वक्त पर देख लिया, वरना भोलू तो आज। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना छोटा जाल बिछाकर सन की शिकारी इतने बड़े भालू को कैसे पकड़ेगा। ये सारे जाल सन की शिकारी ने भालू के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए बिछाए हैं। अच्छा, तो सन की शिकारी भालू का नहीं, हमारा शिकार कर रहा है। शायद हमें फंसाकर वो जल्द से जल्द भालू तक पहुंचना चाहता है। लगता है पहले इस संग की शिकारी को सबक सिखाना पड़ेगा। अब हम करेंगे शिकारी का शिकार। ये बच्चे तो जाल में फंसी नहीं रहे। ऐसा ना हो कि इनको फंसाने के चक्कर में भालू को पकड़कर मिलने वाला इनाम था वो भी हाथ से निकल जाए। अब इसका क्या करूं?
आखिर शिकारी शिकार हो ही गया। बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी। मोंडो मसीहा पधार रहे हैं। मैंने सुना है ये हर किसी का भविष्य बता सकते हैं। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है। ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। ये मोंडो की भविष्यवाणी सच होगी? वो तो वक्त ही बताएगा। भूकंप नहीं, बैल है। लौट जाओ। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं, मोंडो मसीहा। शुक्रिया महाराज। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है, ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं। महाराज, चोर आसपास ही होंगे। मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचकर हवा में धुएं का इशारा करूंगा। ठीक है मोंडो मसीहा। ये एकदम सही जगह है चकमा देने के लिए। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो, फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर चूर हो गए। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम।
आखिर तुमने ढोलकपुर को लुटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज।